आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण के प्रकार में पहला जो आपका टाइप है वो आपका होता है ठोस ठोस मिश्रण। ठोस ठोस मिश्रण का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पदार्थ होगा, ठीक है ना, वो दोनों क्या होगा, ठोस होगा। दो या दो से अधिक भी हो सकता है, ठीक है ना। हम बताए थे कि मिश्रण होने के लिए कम से कम दो पदार्थ आपका होना जरूरी है। तो यहाँ पर ठोस ठोस मिश्रण है कि मतलब कि दोनों पदार्थ यहाँ पर क्या होगा, ठोस होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण। तो सोडियम क्लोराइड आपका क्या होता है, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। इसी को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी को हम साधारण नमक कहते हैं। और अमोनियम क्लोराइड आपका होता है NH4Cl, जिसको हम क्या कहते हैं, नवसादर भी कहते हैं। तो ये दोनों का मिश्रण, तो ये भी ठोस होता है और ये भी आपका क्या होता है, ठोस होता है। तो ये ठोस ठोस का मिश्रण हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया। अगला आपका चीनी और बालू है। तो आपको पता है कि चीनी आपका जो होता है आपका क्या होता है, C12H22 और O11। ये भी आपका एक कंपाउंड होता है। तो चीनी और बालू दोनों आपका क्या होता है, ठोस होता है। तो चीनी और बालू का मिश्रण हो गया। आप दाल में जो क्या होते हैं, कंकर होते हैं, वो भी आपका मिश्रण हो गया ठोस का, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा ठोस और ठोस का एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि जिसमें दोनों पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ दोनों क्या होगा, ठोस होगा, या तीन रहेगा तो तीनों ठोस होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठोस ठोस मिश्रण कहेंगे। दूसरा आपका है ठोस द्रव का मिश्रण, मतलब कि इसमें एक ठोस रहेगा और क्या रहेगा, द्रव रहेगा। जैसे आपका साधारण नमक और जल हो गया। साधारण नमक आपका ये सोडियम क्लोराइड है और जल हो गया, तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये आपका क्या होगा, ठोस द्रव का मिश्रण होगा। उसी तरह से हम चीनी और जल ले लिए तो भी आपका क्या होगा, ठोस द्रव का मिश्रण हो गया। उसी तरह से खड़िया मतलब होता है खल्ली, जिसको हम चौक कहते हैं, उसका, और अगर हम पानी का मिश्रण ले लिए तो भी आपका क्या होगा, ठोस द्रव का मिश्रण होगा। मतलब कि एक कंपोनेंट उसमें क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, और एक कंपोनेंट उसमें द्रव होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका है ठोस गैस का मिश्रण। तो इसमें क्या होना चाहिए कि एक ठोस होना चाहिए और एक गैस होना चाहिए। जैसे हम लोग मिट्टी कहते हैं, तो मिट्टी में आपको पता है कि वायु भी पाया जाता है, उसके बीच में जो खाली जगह होता है, छोटा उसमें क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, उसमें क्या होता है, वायु भरा होता है। उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक बर्तन में पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप क्या कीजिए, मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा उसमें क्या कीजिएगा, डालिएगा। तो डालिएगा तो आप देखिएगा कि उसमें बबल्स निकलने लगेगा, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि उसमें क्या होता है, वायु होता है। जब वो जाता है पानी में तो उसके खाली जगह में जहाँ पर वायु रहता है, तो वायु निकल करके उसमें क्या होता है, पानी जाने लगता है। तो इसलिए वो क्या होता है, बबल्स उत्पन्न होता है, बबल्स होने लगता है। तो वहाँ पर आपका क्या होता है कि वो मिट्टी जो आपका होता है, मिट्टी तो ठोस आपका है, और वायु तो आपका क्या हो गया, गैस हो गया। तो यहाँ पर मिट्टी और वायु आपका हो गया क्या, ठोस गैस का मिश्रण का उदाहरण हो गया। धुआं की बात करते हैं तो धुआं में आपको पता है कि जैसे कोई भी चीज़ हम जलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम जलाएं पेपर ही जलाएं, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जलाएंगे तो कार्बन का कुछ पार्टिकल क्या होगा, हवा के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कुछ उसमें, और अलग अलग जो पार्टिकल होता है धूलकण, वो भी आपका उसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उसमें ये धूलकण पार्टिकल आपका क्या है, ठोस है, और वायु है आपका क्या है, वो गैस है। तो धुआं भी आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, ठोस गैस का मिश्रण होता है। तो ये दूसरा इसका उदाहरण हो गया धुआं। तीसरा आपका है चौथा आपका है द्रव गैस का मिश्रण। तो द्रव गैस का मिश्रण मतलब क्या होता है कि एक इसमें द्रव होगा और एक कंपोनेंट इसमें गैस होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन और जल का मिश्रण। हमको पता है कि जैसे मान लीजिए कि मछली होता है, तो मछली आपका जो होता है जलीय जीव है, तो वो जल के अंदर में रह करके क्या करती है, सांस लेती है। तो सांस अपने जो उसका गिल्स होता है उसके द्वारा लेती है। तो कैसे लेती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका ऑक्सीजन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, मतलब कि बहुत सारे जो गैस होता है आपका क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। जल में वो ऑक्सीजन वहाँ पर घुला हुआ रहता है, जिसके वजह से वो क्या करता है, ऑक्सीजन वहाँ से ग्रहण करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, जलीय जीव वहाँ पर क्या होता है, जो आपका मछली हो गया या बहुत सारा जलीय जीव हो गया, उसको सांस लेने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता हो सकता था कि वो जीवित नहीं रहे। तो जीवित इसलिए रहता है क्योंकि आपका जल में जो होता है ऑक्सीजन गैस क्या होता है, घुला हुआ रहता है। तो ऑक्सीजन और जल का मिश्रण हो गया। या कोई भी गैस ले सकते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, ठीक ना, और जल का मिश्रण, तो भी आपका क्या हो गया, तो आपका द्रव गैस का मिश्रण हो जाएगा। जैसे हम लोग जो क्या कहते हैं कि हम लोग जो पेप्सी पीते हैं या कोका कोला पीते हैं, कोई भी आपका जो ड्रिंक होता है उसको अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है। क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है भरा हुआ उसमें, और उसमें क्या होता है, जल होता है। तो जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या होता है, जल होता है, जिसके वजह से एक उसमें एसिड पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो उसमें क्या पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। तो जैसे वो सब जो हम पीते हैं वो आपका ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए क्या होता है, उतना
मतलब कि हानिकारक ही होता है, लाभदायक तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हानिकारक होता है, तो अगर लेना है तो कम मात्रा में ले सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि CO2 गैस भरा हुआ रहता है। तो भी आपका क्या हो गया, द्रव गैस का मिश्रण हो गया। उसमें और सारा भी कंपोनेंट होता है, जैसे कुछ शुगर होता है, बहुत सारा उसमें फ्लेवर डाला जाता है, लेकिन मेनली जो आपका होता है उसमें क्या होता है, CO2 और H2O होता है, जो हम बताया अभी उसके में। आगे आपका होता है गैस गैस का मिश्रण। तो इसमें दोनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए, गैस ही होना चाहिए। तो लिखा हुआ है जैसे वायु, तो वायु आपको पता है कि वायु में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो आपका क्या हो गया, वायु जो आपका हो गया बहुत सारी गैसों का क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो ये क्या हो गया, गैस गैस का मिश्रण आपका हो गया। आगे लिखा हुआ द्रव और गैस का, द्रव का मिश्रण, मतलब कि दोनों कंपोनेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, लिक्विड ही होना चाहिए। तो जैसे जल और एल्कोहल, तो जल और एल्कोहल जो होता है ये भी आपका क्या होता है, एल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक होता है। एल्कोहल जो आपका होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है, जिसको इथेनॉल भी कहा जाता है, इथेनॉल कहा जाता है। और जल तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है। तो जल और एल्कोहल जो हो गया आपका क्या हो गया, द्रव का मिश्रण हो गया। जल और तेल हो गया, तो ये आपका जो होता है समांग मिश्रण होता है, अच्छी तरह से घुल जाता है। मैंने कह सकते हैं कि ये दोनों मिश्रणीय द्रव होता है। हम आपको बताए थे कि जो द्रव एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रणीय द्रव कहते हैं। और जो द्रव एक दूसरे में अच्छे से नहीं मिले उसको हम क्या कहते हैं, अमिश्रणीय द्रव कहते हैं। तो जल और एल्कोहल का जो मिश्रण हो गया आपका क्या हो गया, मिश्रणीय हो गया, अच्छी तरह से क्या हो जाता है, मिल जाता है। और जल और तेल जो होता है अच्छी तरह से नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि तेल जो आपका होता है वो जल से क्या होता है, हल्का होता है, तेल का घनत्व कम होता है और जल का घनत्व अधिक होता है, जिसकी वजह से तेल जो होता है वो आपका पानी के ऊपर एक लेयर बनाता है, और पानी के और आपका तेल के नीचे क्या होता है, जल होता है, ठीक है। तो जल और तेल जो आपका होता है समांग मिश्रण नहीं होता है, विषमांग मिश्रण होता है। तो ये भी आपका क्या है, दोनों लिक्विड है तो दोनों आपका द्रव का मिश्रण हो गया। वही तरह से जल और दूध का, माने दूध और पानी का बात करेंगे तो भी आपका क्या है, द्रव और द्रव का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका है कि उपयोग में आने वाले कुछ मिश्रण, जिसे हम अपने रोजाना के जीवन में हम लोग जो डेली के जीवन में हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसका कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिखा है। जैसे आपका दूध है, तो जैसे हम लोग कहते हैं दूध लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमको शुद्ध दूध चाहिए, अच्छा दूध वो देता है, वो अच्छा दूध नहीं देता है, ठीक है ना। तो हम वहाँ पर जो शुद्ध दूध की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री की भाषा में जो अगर हम कहेंगे तो दूध आपका वहाँ पर शुद्ध नहीं होता है। दूध जो आपका होता है क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ नहीं मतलब कि अशुद्ध पदार्थ होता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। ऐसे अगर हम लेने जाते हैं तो कहते हैं कि पानी नहीं मिला हुआ है तो दूध आपका क्या है, शुद्ध है, पानी मिला हुआ है तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर जब हम केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो दूध आपका क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है, मतलब कि शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिले होते हैं, जैसे जल हो गया, वसा हो गया, वसा माने फैट, प्रोटीन, और बहुत सारा चीज़ में क्या होता है, मिला हुआ रहता है, कैल्शियम भी होता है, ठीक है। तो ये सब जो होता है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, मिले होते हैं। तो इसलिए आपका क्या है, दूध जो आपका है शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। आपका आगे जो है स्याही, स्याही माने आपका होता है इंक। ऐसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये आपका पेन होता है, तो पेन में जो इंक होता है, तो सब जो इंक होता है उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, जल होता है और एक से अधिक रंग होता है। उसमें एक रंग भी हो सकता है और एक से अधिक रंग भी होता है। बहुत सारा रंग जो होता है अकेले, जैसे अगर मान लीजिए कि वहाँ पर आप पढ़िएगा आगे जाकर कि दो रंग मिलाएंगे तो तीसरा रंग एक बनता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा रंग होता है जो अकेले नहीं प्रोड्यूस हो सकता है, दो या दो से अधिक मिलाने पर होता है। तो वहाँ पर जब इंक होता है तो उसमें एक तरह का या एक से अधिक तरह का रंगों का मिश्रण हो सकता है, और क्या होता है, पानी होता है। तो वो भी आपका क्या है, हमारे डेली लाइफ में यूज होता है इंक। आगे है आपका मृदु पेय। मृदु पेय माने हम जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। मृदु मतलब होता है सॉफ्ट ड्रिंक, किसको हम कहते हैं, ठीक है। तो लेमोनेड लिखा है, तो लेमोनेड आपका क्या होता है, तो लेमोनेड आपका नींबू पानी होता है। जब हम लोग नींबू पानी पीते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेमोनेड कहते हैं। तो जैसे नींबू पानी पीते हैं तो आपका नींबू का पानी, नींबू उसमें हो गया, नींबू का रस हो गया, पानी हो गया, नमक मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, तो ये भी क्या होता है, आपका मिश्रण ही है। सोडा वाटर हो गया तो ये भी आपका क्या है, मिश्रण है। तो ये सब जो कहता है मृदु पेय, तो ये भी आपका मिश्रण है, तो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। आगे आपका हो गया टिंचर आयोडीन। क्या हो गया, टिंचर आयोडीन। तो यह क्या होता है, तो यह आयोडीन, आपको पता है कि आयोडीन आपका क्या होता है, एक धातु होता है। और इथेनॉल, यह आयोडीन जो होता है वही आपका क्या होता है, नमक में मिला हुआ रहता है। जैसे आपका साधारण नमक क्या होता है, NaCl होता है, और इसमें अगर हम पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे तो यही आपका क्या होता है, आयोडीन नमक होता है। क्या होता है, आयोडीन नमक होता है।
अगर यहाँ से पोटेशियम आयोडाइड को हम हटा दें तो आपका क्या हो गया, सिर्फ साधारण नमक बच जाएगा। तो वहाँ पर जो नमक लाने जाते हैं वहाँ पर पैकेट पर लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक, मतलब कि उसमें आयोडीन मिला हुआ है, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड मिलाया हुआ रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक होता है। और आपको पता है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्वाइटर, जो आपका गले में होता है जिसके में आयोडीन की कमी होता है, इसको हम हिंदी में घेघा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, घेघा रोग कहते हैं, जो आयोडीन मिनरल की कमी से हो जाता है। तो टिंचर आयोडीन जो होता है आपका, इसमें आयोडीन और इथेनॉल मिला होता है। इथेनॉल जो, जिसको हम क्या कहते हैं, इथेनॉल और एल्कोहल दोनों एक ही होता है। इथेनॉल कह लीजिए या क्या कह लीजिए, एल्कोहल। तो ये दोनों के मिश्रण से आपका क्या बनता है, टिंचर आयोडीन बनता है, जो एंटीसेप्टिक के रूप में काम किया जाता है, या कीटाणुनाशक कह सकते हैं। कीटाणुनाशक को ही अंग्रेजी में एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो उसमें हम इसका क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो यह जो आपका था 4 है, 2 और दिया हुआ है बुक में, उसको भी हम आगे लिखते हैं। पहले इतना आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला जो आपका दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला मिश्रण है वो आपका वायु है। तो आपको पता है कि वायु जो आपका होता है बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, और वायु में बहुत सारा चीज़ भी मिला हो रहता है, जैसे धूलकण हो गया, जलवाष्प हो गया इत्यादि। तो आपको पता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हमको श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसी तरह से पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करता है तो उसमें उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी होता है। तो इस तरह से वायु के अलग अलग कंपोनेंट का हम यूज करते हैं। हम लोग क्या चीज़ में यूज कर लिए, ऑक्सीजन का यूज कर लिए। किसी भी चीज़ को जलाना है तो उसमें आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सब जो होता है आपके डेली लाइफ में यूज होता है। और वही किसी चीज़ को अगर बुझाना है, जैसे मान लीजिए कहीं पर आग लग गया, तो वहाँ पर क्या कीजिएगा कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, दहन का पोषक होता है। तो वहाँ पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम वहाँ पर क्या करेंगे, अगर वहाँ पर प्रवाहित करेंगे तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आग जलना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग गैसों का हम उपयोग करते हैं। तो ये वायु हो गया। मिश्र धातु क्या होता है, तो मिश्र धातु जो आपका होता है एक से अधिक धातु का जो मिश्रण होगा उसको हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें धातु ही हो सकता है कि उसमें आपका क्या हो, अधातु ही मिक्स किया जाए। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि जैसे आपका बहुत लोहा हो गया, तो लोहा ऐसे आपका होता है तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। लेकिन वही लोहा को अगर हम चेंज कर देंगे क्या चीज़ में, स्टील में कर देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील कहते हैं, जिसको हम इस्पात भी कहते हैं। तो दूसरे धातुओं के साथ मिला करके और उसमें कुछ अधातु मिला करके हम उसको अगर स्टेनलेस स्टील में चेंज कर देंगे तो आपका क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा, उसका क्षमता भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो मजबूत भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो जैसे आपका पीतल होता है, क्या होता है, पीतल, तांबा और जस्ता क्या होता है, मिश्रण होता है। तांबा भी आपका धातु है, जस्ता भी आपका क्या होता है, जिसको हम जिंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंक। और तांबा को हम लोग कॉपर भी कहते हैं। तो ये दोनों के मिश्रण से आपका क्या बनता है, पीतल। तो पीतल आपका एक क्या होता है, तो पीतल आपका एक मिश्र धातु होता है। इस तरह से सोल्डर हो गया आपका, स्टील हो गया, इस तरह से बहुत सारा आपका मिश्र धातु होता है। आगे आपका एक बात और कि जैसे आपका सोना होता है, तो सोना आपका जो होता है, सोना का जो आपका बना होता है, कोई भी आभूषण बना होता है, तो आपका उसमें क्या होता है, चांदी कुछ मिला होता है या दूसरा कोई धातु मिला होता है, इसके वजह से थोड़ा सा क्या होता है, कठोर हो जाता है। ऐसे अगर शुद्ध सोना का अगर हम आभूषण बनाए तो शुद्ध सोना का आभूषण बनाना थोड़ा सा टफ है, नहीं बन पाता है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा कठोर करने के लिए उसमें दूसरा धातु मिलाया जाता है। आगे आपका है कि मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करना। जैसे अभी तक हम मिश्रण पढ़ चुके हैं, तो मिश्रण आपको पता है कि एक से अधिक उसमें क्या होता है, पदार्थ मिला हुआ रहता है। 2 पदार्थ हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो उसके अवयवों को अगर अलग अलग करना होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको चीनी और पानी का मिश्रण दे दिया गया, चीनी और पानी का क्या दे दिया गया, मिश्रण दे दिया गया, या नमक और पानी का मिश्रण दे दिया गया, या आपको बालू और चीनी का मिश्रण दे दिया गया, या आपको नमक और कपूर का मिश्रण दे दिया गया, तो उसको आप अलग अलग कैसे कीजिएगा, तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लिखे हैं कि ठोस ठोस मिश्रण के अवयवों को अलग करना, माने कि ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों कंपोनेंट क्या हो, ठोस हो, उसको अलग करने के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ठोस और द्रव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद द्रव और गैस के बारे में आगे आगे हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो हम लिखे हैं यहाँ पर विधि जो होता है आपका हाथ से चुनकर, इसको हम हैंड पिकिंग भी कहते हैं। तो हाथ से चुनकर, तो जब अवयवों के आकार बड़े और स्पष्ट दृश्यमान हो, माने कि अवयव जो आपका होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हम चावल और कंकर की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको स्पष्ट, अगर वहाँ पर कंकर दिखाई दे रहा है, आपको वहाँ पर चावल दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, चावल में से कंकर अलग अलग आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको नहीं दिखाया जाता है तो उनको छोड़ के बात कीजिए। ठीक है, तो जो अवयवों के आकार अगर बड़े होंगे और स्पष्ट दृश्यमान, माने कि अगर अच्छे से आपको दिखाई देगा तो आप वहाँ से अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसे आपका कंकर और चावल का मिश्रण हो गया, क्या हो गया,
कंकर और चावल का मिश्रण, तो चावल में कंकर का मिश्रण होता है, या दाल और चावल का मिश्रण हो गया, आपको अलग अलग करने के लिए दे दिया गया तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हाथ से चुनकर हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। जब आपका क्या होगा, अवयव, अवयव मतलब क्या होता है कि जिससे मिलकर के वो मिश्रण बना है उसके अवयवों को अलग अलग करना है, तो आपका आकार बड़ा होना चाहिए और स्पष्ट दृष्टमान हो, तब यह हम विधि अपनाते हैं। सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। आगे आपका लिखा हुआ है कि चाल कर, चलनी से चाल कर मतलब कि, तो जब अवयवी कणों के आकार भिन्न भिन्न हो, जैसे अगर हम मान लीजिए कि बात करते हैं आटा और चोकर का, तो उसमें अवयवी कणों का आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आपका बालू होता है, देखिए कि जब घर में प्लास्टर किया जाता है तो बालू को क्या किया जाता है, चला जाता है, तो इसलिए चला जाता है कि उसमें क्या होता है, बहुत सारे पत्थर के भी कण होते हैं, तो उसको अलग अलग करने के लिए। तो उसमें जो अवयवी होता है छोटा बड़ा सब तरह का होता है, तो आपको जो बालू चाहिए वो फाइन पार्टिकल जो आपका होता है वो आपका यूज होता है प्लास्टर में, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल उसमें जो होता है पत्थर और उस सबको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो देखिएगा आप वहाँ पर कि बड़ा सा बालू चलने के लिए एक बड़ा सा क्या होता है, एक जाली टाइप का रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बालू को रखते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, हिलाने से वहाँ पर क्या होता है कि आपका बालू अलग हो जाता है और कंकर और पत्थर क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इसमें हम कौन सा विधि अपनाते हैं, तो वहाँ पर हम चाल कर दोनों मिश्रण को अलग अलग करते हैं। तो जैसे आपका चोकर और आटा का मिश्रण हो गया, क्या हो गया, चोकर और आटा का मिश्रण हो गया, बालू और पत्थर का मिश्रण हो गया, तो ये सब जो हो गया आपका चाल कर जो आपका विधि होता है ना, उससे हम यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो आज के लिए हम अपने क्लास को इतना ही तक रखते हैं, फिर कल जो है हम लोग इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।